अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों के एग्ज़ाम नज़दीक हैं और आप लोगों को जो सबसे ज़्यादा परेशानी होती है उसमें यह है कि अशार के जो शेर होते हैं या गज़ल होती है उसमें आपको सबसे ज़्यादा परेशानी होती है कि आप इसको याद कैसे रखेंगे जो एग्ज़ाम में आ जाए। तो आप इसको 9th 10th फर्स्ट सेकेंडरी क्लास में भी हैं, उसके लिए हम याद करने का एक बहुत ही आसान तरीका है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब नज़म का तो नाम होता है लेकिन गज़ल पे कोई उन्वान नहीं होता, इसलिए आपको दिक्कत होती है उसको याद रखने में। और जब आप ये देखते हैं कि गज़ल एग्ज़ाम में जो गज़ल आई वो आपके लिए पहचानना मुश्किल हो जाता है कि ये कहाँ से लिया गया, शेर कहाँ से है, तो ये दिक्कत होती है आपको इसमें और आप शायर का नाम नहीं पहचान पाते। तो लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत आसानी हो जाएगी शायर का नाम, और इसको याद रखना बहुत ही आसान तरीका है इसे याद रखने का। अब अपनी बुक खोल लें और अपनी बुक को सामने रख के देखें आप, और यहाँ पे जो भी शेड लिखे गए हैं वो 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सब लोगों के लिए सेम ही होगा, ठीक है ना। अब नज़म हो या गज़ल हो, इसमें दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, वो है आपका रदीफ़ और काफ़िया। ये दोनों चीज़ें जो हैं, रदीफ़ और काफ़िया जो है वो आपकी इसमें शेर में मौजूद होता है। अब काफ़िया क्या है, वो हम आवाज़ और हम वज़न अल्फाज जो अशार में रदीफ़ से पहले इस्तेमाल किए जाते हैं काफ़िया कहलाते हैं। और रदीफ़ क्या होता है, रदीफ़ एक लफ्ज़ की भी हो सकती है। गज़ल या कसीदे के हर शेर के आखिर में जो लफ्ज़ बार बार दोहराया जाता है उसे रदीफ़ कहते हैं। रदीफ़ एक लफ्ज़ की भी हो सकती है और एक से ज़्यादा अल्फाज पर भी मुश्तमिल हो सकती है। अब जब आपको काफ़िया और रदीफ़ समझ में आ गया तो आपने, हम इसको मिसाल से समझ लेते हैं। आपने अगर अपनी बुक खोली हुई है तो अपनी बुक के अंदर भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे आ रहा है याद आया, ठीक है, फिर यहाँ पे है कीजिए, फिर है वाला, फिर है दुआ कर चले। तो ये आपने देखा। अब आप किसी भी क्लास के हैं, 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर किसी भी क्लास के हैं, तो ये रदीफ़ जैसे नासिर काज़मी का है, ये आपने पहचान कर लिया कि ये नासिर काज़मी की रदीफ़ क्या है, याद आया। जोनेलिया की क्या है, कीजिए। अहमद फराज की है वाला, ठीक है। मी तकी मी की दुआ कर चले। तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर किसी भी 9th 10th क्लास में अशार तो वही होंगे ना, तो ये आपने पहले रदीफ़ के ज़रिए इसको याद रखना है। और जो काफ़िया है वो हम वज़न अल्फाज जैसे सबब, अब, रूठ, लिया, ठीक है, निभाने, ज़माने, फिर इसी तरह अल्फाज हैं इसके अंदर। तो आपने इस तरह पहचानना है। और आपको एक और आसान तरकीब है कि आपकी जो बुक है ना, जैसे मैं आपको दिखाऊं, अब ये देखें 9th क्लास की अल्लामा इकबाल इसमें है, इनका मैं आपको शेर दिखाऊं यहाँ पे। तो यहाँ पे आ रहा है ना, सोज़ व साज, फिर है गाज, राज, सब एक जैसे आ रहे हैं। तो ये थोड़ा डिफरेंट है, इसको अपने इस तरह से याद रखना होगा। बेखबर, काशगर। और मैं आपको दूसरा दिखाऊं, अब ये देखिए 9th क्लास की बुक है मीर तकी मीर, और इसमें है फ़कीराना आए सदा कर चले, कर चले, कर चले, सब इसमें आ रहा है ना रदीफ़। जब इससे आप याद रखेंगे कर चले जिसमें लास्ट में आ रहा है ना शेर के, तो ये किसकी है, मीर तकी मीर की है। और इसका एक आसान तरीका है, आप अपने कॉपी पे किस तरह बनाएंगे इसको, आपने कॉपी पे शायर का नाम लिख लेना। यहाँ आपने शायर का नाम लिख लिया, ठीक है, शायर का नाम लिखा और उसका रदीफ़ जो है वो यहाँ लिख दिया। फिर आपने दूसरी गज़ल का भी इसी तरह शायर का नाम यहाँ लिखा और उसकी रदीफ़ यहाँ लिख ली, दूसरी, तीसरी। इस तरह करते हुए आपने तमाम गज़ल या नज़म के आपने शायरों का नाम एक साइड पे लिख लेना है और दूसरी साइड पे इसकी रदीफ़ लिख लेना है। इस तरह आप याद कर लेंगे। आप आराम से, आपसे कोई पूछे कि भाई ये मीर तकी मीर की रदीफ़ क्या है, तो आपने याद होगा आपको दुआ कर चले। तो फिर आपको पेपर में मुश्किल नहीं होगी, शेर को आप पहचान लेंगे और ये किसकी गज़ल में से लिया गया है ये शेर, और फिर आप इसको आराम से तशरीह कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको याद है अहमद फराज की जो रदीफ़ क्या है, वाला, इससे आप पहचान लेंगे। जोनेलिया की पहचानना है तो कीजिए से पहचान जाएंगे। अगर आपने ये सारे इस तरह शेर के नाम, शायरों के नाम लिख लिए और एक साइड पे सारी इनकी रदीफ़ लिख ली, तो बहुत ही आसानी के साथ आप इसको तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको गज़ल दिखाऊं, ये बुक है हमारी सेकेंड ईयर की बुक है 12वीं जमात की, और इसमें आ रहा है लास्ट में नहीं आता, ठीक है,
सब में आ रहा है नहीं आता। इससे आप पहचान लेंगे कि ये मीर तकी मीर की गज़ल का शेर है। इसकी रदीफ़ से आप इसको पहचान लेंगे। इनकी दूसरी गज़ल है तवक्कल किया, लास्ट में वर्ड आ रहा है किया। अब ये आपने लिख लिया किया और नहीं आता मीर तकी मीर की, तो कुछ भी मुश्किल नहीं होगा, फिर आप इसको पहचान लेंगे ईज़िली। और ये बुक है हमारी 11वीं जमात की गुलज़ार उर्दू। यहाँ देखें ये ख्वाजा हैदर अली आतिश, ठीक है, ये इनकी गज़ल है। तो इसमें आप देखेंगे, यहाँ आप देखेंगे नहीं मालूम, सब में क्या आ रहा है नहीं मालूम नहीं मालूम। इससे लास्ट में रदीफ़ से आप पहचान लेंगे। नहीं मालूम आपने याद कर लिया तो ये किसकी होगी, ये होगी ख्वाजा हैदर अली आतिश की। और यहाँ देखिए ये मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब है और इनकी गज़ल है। इसके लास्ट में आ रहा है सताए क्यों, ठीक है, उठाए क्यों, छुपाए क्यों। अब ये क्यों से आपने याद रखना है, ये मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की गज़ल में से लिया गया है। इनकी जो ये दूसरी गज़ल है और ये पहली गज़ल है। क्या है दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। अब क्या है सब में आ रहा है। अब क्या है से आपने पहचान लेना है कि भाई क्या जो है वो मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की गज़ल है। इनकी 2 गज़लें हैं, 2 गज़लों में से एक में क्या है और क्यों। बहुत आसान हो गया, क्या है और क्यों किसकी है, ये फर्स्ट ईयर की बुक मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। रदीफ़ आपने याद कर लिया। अब आपके लिए पहचानना अशार में से बिल्कुल भी गज़ल के अशार पहचानना मुश्किल नहीं होगा और आप पहचान कर आराम से तशरीह कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो को लास्ट तक देखने का बेहद शुक्रिया। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।